जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों को संयुक्त अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं कुछ आगामी भर्तियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। इन्फॉर्मेशन क्या है कि दिल्ली पुलिस का जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और उसके बाद जो है एसएससी जीडी की भी ऑनलाइन होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है और रेलवे विभाग में भी जैसे टेक्नीशियन हुआ, एएलपी हुआ, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों कई प्रकार की वैकेंसी जो है आपके सामने है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए मेहनत से, जो सिलेक्शन आपको जल्दी से हो जाए। ठीक है, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो हम आपको मेहनत कराते रहेंगे। वीडियो डेली जो है आपके सामने आता रहेगा। आप मेहनत करिए, आप मेहनत करते रहेंगे तो हम भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आप उसको हल करिए और कमेंट करके बताइए कि उसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों, देखिए। देखिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बांध है। प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बांध है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा बांध है, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, कोसी बांध। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको चार ऑप्शन में चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चूज करके आप बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, कोसी बांध, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। हाँ, देखिए, तो भाखड़ा नागल, हाँ दोस्तों, तो भाखड़ा नागल बांध जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि भाखड़ा नागल बांध जो है किस राज्य में है और किस नदी पे है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाखड़ा नागल जो बांध है किस नदी पे है और किस राज्य में है। प्रश्न ये भी बनता है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। और किस राज्य में है, पंजाब, पंजाब राज्य में है। ठीक है, ठीक है, पंजाब राज्य में है। भाखड़ा नागल बांध जो है पंजाब राज्य में है और जो है सतलज नदी पे है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि सबसे बड़ा अगर बात करता है, सबसे बड़ा अगर बात करता है तो भाखड़ा नागल बांध होगा। अगर सबसे लंबा बांध की बात करता है तो हीराकुंड बांध होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ा बात कर रहा है कि सबसे लंबा बात कर रहा है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपसे त्रुटि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन हल करिए जिससे आपको त्रुटि ना हो पाए। तो आपको बातों को ध्यान दीजिए और प्रश्न को भी ध्यान दीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन को चूज करके तब आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ बड़ा की बात कर रहा है, अगर बड़ा की बात करेगा तो भाखड़ा नागल बांध होगा, अगर लंबा की बात करेगा तो हीराकुंड बांध होगा। तो मैंने आपको भाखड़ा नागल बांध बता दिया कि भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पे है और उसके बाद पंजाब राज्य में है। किस नदी पे है, सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है और पंजाब राज्य में है। ठीक है, अब देखिए हीराकुंड बांध है कहाँ पे है, हीराकुंड बांध है कहाँ पे है। तो हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है महानदी पे है। किस नदी पे है, महानदी पे। ठीक है, महानदी पे। और राज्य कौन सा है, राज्य उड़ीसा है, राज्य कौन सा है, उड़ीसा। ठीक है, हीराकुंड बांध है कहाँ पे है, उड़ीसा में है। किस नदी पे है, महानदी पे है। ठीक है, और यह सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है यह जो है सबसे लंबा बांध है, सबसे 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 लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। ठीक है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। किस नदी पे है,
किस नदी पे है? महानदी पे है। ठीक है, अब आगे देखिए, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे है? दामोदर घाटी। दामोदर घाटी बांध कहाँ पे है? प्रश्न बनता है कि दामोदर घाटी जो है बांध कहाँ पे है? तो दामोदर घाटी बांध जो है यह झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। दामोदर घाटी बांध किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। ठीक है, और देखिए कोसी बांध कहाँ पे है? प्रश्न बनता है कि कोसी बांध है कहाँ पे है? कोसी बांध आप लोग बताइए कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए कि कोसी बांध है कहाँ पे है दोस्तों। तो कोसी बांध जो है यह बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। कोसी बांध जो है कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, कोसी बांध जो है कहाँ है? ये बिहार में है। किस नदी पे है? कोसी नदी पे है। किस नदी पे है? कोसी नदी पे है। कोसी नदी पे। कोसी नदी पे। कोसी नदी पे। ठीक है, कोसी बांध जो है बिहार में है। किस नदी पे है? कोसी नदी पे है। ठीक है, और कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को कोसी नदी को कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है बाढ़ जो है अत्यधिक मात्रा में लाती है। ठीक है, बाढ़ जो है कोसी नदी के द्वारा बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ ज़्यादा ये लाती है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर क्या था? एक था भारत में सबसे बड़ा बांध, भाखड़ा नागल बांध हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे है? पंजाब में है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। दामोदर घाटी बांध कहाँ है? दामोदर घाटी बांध झारखंड में है। कोसी बांध कहाँ है? बिहार में है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बाढ़ लाती है इसलिए बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इतना प्रश्न हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, आप बताइए कि उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आ गया कि भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ। और संभावना यह है कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लिया हूँ और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा बांध है कौन सा है। भारत में सबसे लंबा बांध है कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है हीराकुंड बांध, ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन है कोसी बांध, ऑप्शन है नागा अर्जुन सागर बांध। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही है। आपके सामने जो है क्वेश्चन दिया गया है, आपको 5 सेकंड में आंसर देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, बताइए। 5 सेकंड के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। तो बताइए इसमें अब कौन सा सही है। इसमें हीराकुंड सही है। क्या सही है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सही है। ठीक है, आपको इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ बड़ा की बात कर रहा है कि लंबा की बात कर रहा है। बड़ा में और लंबा में अंतर होता है। ठीक है, अगर बड़ा की बात करेगा तो भाखड़ा नांगल बांध होगा, अगर लंबा की बात करेगा तो हीराकुंड बांध होगा। मैंने पहले प्रश्न में आपको ये सब जानकारी दे दिया हूँ। तो दूसरा प्रश्न जो है क्या है? भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भारत में सबसे लंबा बांध जो है
कौन सा है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, ये कहाँ पे है हीराकुंड बांध? हीराकुंड बांध जो है महानदी पे, मैंने बताया है कहाँ? महानदी पे। किस नदी पे है? महानदी पे है। और राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है? राज्य जो है उड़ीसा है। राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया आपको, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है, कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी। किस राज्य में है? किस राज्य में है? पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया हूँ। कोसी बांध कहाँ है? बिहार में है। कोसी बांध कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, ये सब जानकारी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया, और उसके बाद मैं दूसरे भी क्वेश्चन में आपको ये सब जानकारी दे दिया। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे स्थित है, आपको बताना है कि किस नदी पे भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। तो आप सोचिए, विचार करिए, उसके बाद 3 सेकंड के अंतर्गत आंसर देके बताइए कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन 4 दिया गया है, ब्यास, सतलज, झेलम, रावी। तो आपको 4 ऑप्शन में से चूज करने है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। और किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। ठीक है, पंजाब राज्य में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, तो आपको बताना है कि 4 नंबर में क्या दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? प्रश्न बनता है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और जिस परीक्षा में पूछा गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था यूपीएससी में पूछा गया था, और उसके बाद एसएससी में भी पूछा गया था। यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था और एसएससी में पूछा गया था। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताइए कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ठीक है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, गोकक जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, कह रहा कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ठीक है, आपको बताना है कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अफ्रीकी देश में है। ऑप्शन इसमें दिया गया है चिली, पेरू, ब्राज़ील, कोलंबिया। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो है आपके सामने है। 5 सेकंड का टाइम है, आप 5 सेकंड में आप आंसर दीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि इसमें यही ऑप्शन सही है। तो मैं आपको टाइम देता हूं, कितना? 5 सेकंड टाइम देता हूं। 5 सेकंड के अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? चिली में है। कहाँ है? चिली में है। कहाँ है दोस्तों? चिली में है।
ठीक है, पेरू में नहीं है, ब्राज़ील में नहीं है, कोलंबिया में नहीं है, ठीक है, कहाँ है, चिली में है। आटाकामा कहाँ है, चिली में दोस्तों। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, बताइए किस कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि सहारा मरुस्थल जो है कहाँ पे स्थित है। आपके सामने वो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, तो आप बताइए कमेंट करके इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। एशिया सही है कि यूरोप सही है कि उत्तरी अफ्रीका सही है कि दक्षिणी अफ्रीका सही है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है, महाद्वीप कितने होते हैं, महाद्वीप 7 हैं। ठीक है, महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और सर्वाधिक मात्रा में अगर जनसंख्या देखा जाए, जनसंख्या सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में है। सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या अगर देखा जाए तो किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है, उसका नाम है चीन। क्या नाम है, चीन। तो चीन की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक है विश्व में। ठीक है, चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है विश्व में। ठीक है, और एशिया का पूज्य महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, एशिया का पूज्य महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, आप लोग बताइए कमेंट करिए कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। बताइए, आपके सामने है तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू का दिमाग किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं दोस्तों। तो आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ है आपको बताना है
कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ग्रैंड वाइट में, गीगाबाइट में, गामा बाइट में, ग्रुप बाइट में, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताओ किस में मापी जाती है, बताइए। तो एक गीगाबाइट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? गीगाबाइट में मापी जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में कौन सा अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा, प्रश्न है कि अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो बताइए आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। स्तनधारी, पक्षी, जीवाणु, मछली। तो बताइए अम्ल वर्षा के द्वारा कौन सा ऑप्शन जो है, जो दिया गया है, कौन सा प्रभावित होता है, आपको यही जो बताना है। तो आपको बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? डी जो है सही है। ठीक है, अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है क्या? मछली। ठीक है, जीवाणु नहीं होता है, पक्षी नहीं होती है, स्तनधारी नहीं होती है। स्तनधारी का मतलब होता है जो बच्चा पैदा करता है, अंडा नहीं देता है। ठीक है, जो अंडा नहीं देते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा करते हैं डायरेक्ट, उन्हें क्या बोलते हैं? स्तनधारी। ठीक है, समझ रहे हो। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है। ठीक है, मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और बच्चे एक प्रश्न ये गलत करके आते हैं। ये प्रश्न जो है बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से जो है आंसर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आना इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन क्वेश्चन को समझना, कैसे आंसर देना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा लापरवाही कर देंगे तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। इसीलिए शब्दों का खेल होता है, शब्द को ध्यान से पकड़िए क्या कह रहा है। जब आप शब्द को पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन आपका आंसर आपको आराम से आ जाएगा। जब तक शब्द नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो शब्द क्या कह रहा है कि शब्द को पकड़िए। ठीक है, कह रहा है कि मवेशियों में आर्गोटिज्म रोग, कौन सा रोग? आर्गोटिज्म रोग। ठीक है, यह जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो यह जो है कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, कवक के द्वारा होता है। विषाणु के द्वारा क्या होता है दोस्तों? एड्स होता है। विषाणु के द्वारा क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि गले का सर्जन दाह का कारण है। गले का सर्जन दाह का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? गले का जो सर्जन दाह का कारण है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, कि विषाणु के कारण होता है, कि कवक के कारण होता है, कि प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। विजय, विजय कहाँ पे हैं? विजय, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही बताना है। ठीक है, गले का सर्जन दाह का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। 2018 की जब वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी में वैकेंसी जब आई थी तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कई लोग इसमें जो है गलत कर दिए थे, कई लोग इसमें गलत किए थे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको हम बताएंगे नहीं आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं कमेंट चेक करूंगा और आप लोग कमेंट करके जो बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हम कमेंट देखेंगे तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, ये आपका
जो है कमेंट में आपको बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया आपका, क्या हो गया, होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि आइल ऑफ पर्ल कहा जाता है। आइल ऑफ पर्ल किसे कहते हैं, ठीक है, आइल ऑफ पर्ल, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको बताना है कि आइल ऑफ पर्ल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें थाईलैंड को कहा जाता है कि बहरीन को कहा जाता है कि जापान को कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए और शब्द को पकड़ते हुए तब आपको आंसर देना है, ठीक है। लापरवाही मत करना, नहीं तो आंसर तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि शब्दों का खेल होता है, जब आप शब्द को ध्यान से पकड़ेंगे तभी जो है आप समझ पाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि आइल ऑफ पर्ल कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बहरीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बहरीन को, बहरीन को आइल ऑफ पर्ल कहा जाता है, ठीक है। अगर अगर देश की बात करेगा तो बहरीन है। अगर भारत में अगर किसी शहर की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश का हैदराबाद को कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसमें जापान नहीं सही है, स्विट्जरलैंड भी नहीं सही है, इसमें क्या सही है, बहरीन सही है, ठीक है। हाँ दोस्तों, प्रश्न क्या था कि आइल ऑफ पर्ल कहा जाता है, तो आइल ऑफ पर्ल जो है बहरीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बहरीन को, ठीक है। बहरीन को आइल ऑफ पर्ल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, क्या है, बैंकॉक, ठीक है, ठीक है। जापान की टोक्यो, टोक्यो, ठीक है। मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, येन, मुद्रा क्या है, येन, ठीक है। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, मुद्रा क्या है, येन, ठीक है। आइल ऑफ पर्ल कहा जाता है किसे, बहरीन को, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14। अमेरिका का राष्ट्रपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके सामने है। आपको बताना है कि इसमें कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितनी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। जल्द से जल्द बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आपको बताना है। तो बताइए अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार, बार, 3 बार, 1 बार, ठीक है। कितनी बार हो सकता है, तो आपको बताना है कितनी बार, 2 बार, 2 बार जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, 2 बार, ठीक है। अमेरिका के संविधान में क्या लिखा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो 2 बार बन सकता है, ठीक है। तो लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है। भारत के संविधान में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति जो है वो बन सकता है, लेकिन अमेरिका के संविधान में सिर्फ खाली 2 बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए कितना, 2 बार, कितना बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार। और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 2 बार नहीं, कई बार भी बन सकते हैं, ठीक है, उसकी सीमा नहीं है, ठीक है। अमेरिका, अब देखिए अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके कि अमेरिका की राजधानी क्या है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। कौन सी राजधानी है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया 14 नंबर। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकता है, 2 बार, ठीक है। और भारत में ऐसा नियम नहीं है, भारत में 2 से अधिक बार बन सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में किसके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बाल दिवस लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों,
ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है जो वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वो पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है उसका? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। एक प्रश्न पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हिंदी में कहते हैं भारत की खोज। कहीं कहीं जो है ऑप्शन में दे देता है भारत की खोज, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि भारत की खोज हिंदी में अगर रहेगा तो ऑप्शन लगाना है, अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में रहेगा तो आपको इंग्लिश में लगाना है। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा है कि हम और आर यहाँ के निवासी नहीं हैं, कि हम मूल निवासी नहीं हैं। वो मानते हैं कि हम मूल निवासी नहीं, हम लोग बाहर के हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुस्तक में लिखा गया है उनकी पुस्तक क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने खुद अपनी पुस्तक में लिखा है ऐसा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 नंबर आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, आपके सामने जो है ऑप्शन दिया गया है। विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को, 22 मई को, 25 अप्रैल को, 8 सितंबर को। तो ये 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। योगा दिवस, योगा दिवस जो है मनाया जाता है 21 जून को। और 8 सितंबर को तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या मनाया जाता है? साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कह रहा कि 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पृथ्वी दिवस। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 मार्च को। हाँ दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और 11 जुलाई को 11 जुलाई को 11 जुलाई को 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, हाँ, पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है, ये 4 दिवस आपके सामने हैं, आप इसको याद कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट दिवस है दोस्तों। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ठीक है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप कमेंट करके भी बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने आंसर है
और आपको चूज करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या सही है? केरल। केरल जो है, केरल जो है महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पुरुषों से अधिक है। कौन सा राज्य है? केरल है। और केरल में जो है साक्षरता दिवस जो है, भारत के अंतर्गत केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे साक्षरता जो है सबसे अधिक है। ठीक है, ठीक है। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक, साक्षरता दर सबसे अधिक है कहाँ? केरल में। अब प्रश्न बनता है कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सबसे कम जो है साक्षरता दर जो है बिहार की है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की है। ठीक, बिहार राज्य की सबसे कम है। सबसे ज़्यादा किसकी है? केरल की। सबसे कम किसकी है? बिहार की है। ठीक है, बिहार की है। ठीक है, आप लोग जान ही रहे हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो जो है इसको जो है नोट कर सकता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र राजधानी क्या है? मुंबई। हाँ दोस्तों, देखिए महाराष्ट्र राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी आपके सामने है मुंबई। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आप लोग बताइए कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। ठीक है, मैंने बता दिया कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। अब बताइए नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी क्या है? ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम है। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ठीक, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। ठीक, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तमिलनाडु की चेन्नई। महाराष्ट्र के मुंबई। साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है? केरल की। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है? प्रश्न है कि जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है? जनसंख्या जन्म दर किस पर मापी जाती है? तो ये जो है 1000 पर मापी जाती है। किस पे? 1000 पे। जनसंख्या जन्म दर किस पे मापी जाती है? 1000 पे। जनसंख्या जन्म दर किस पे मापी जाती है? 1000 पे। ठीक है, 1000 पे जनसंख्या जन्म दर मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है कि कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहा जाता है? आपको बताना है कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहा जाता है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ जनसंख्या वाला शहर को क्या बोलते हैं? मेगा शहर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेगा शहर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दूध में होता है, दूध में होता है। ठीक है, दूध में होता है कैल्शियम, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है।
तो ऑप्शन बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन इसमें जो सही है, ई सही है, ई सही है। ठीक है, ई सही है। ऑप्शन क्या सही है? ई सही है। ठीक है। दूध में दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है। दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, वसा भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, तो दूध पीने से जो होता है, तो आपको काफ़ी मात्रा में जो है सब कुछ लगभग आपको मिल जाता है। ठीक है, कैल्शियम भी आपको प्राप्त हो जाएगा, प्रोटीन भी आपको प्राप्त हो जाएगा, वसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दूध जो है बहुत बहुत अमूल्य चीज़ है। ठीक है, दूध पीना चाहिए। दूध पीने से जो है काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दूध में लगभग सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब बताइए वसा, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक चावल में पाया जाता है। किसमें? चावल में। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? चावल में। सबसे अधिक चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। 52%। कितना पाया जाता है? 52%। ठीक है, प्रोटीन जो है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? चावल में। ठीक है, चावल में सबसे अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक जो है प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, वसा जो है, वसा मछली के तेल में भी पाया जाता है। ठीक, जो भी तेल युक्त चीज़ रहेगी सब में जो है वसा पाया जाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। प्रश्न है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है कि पित्त जो है क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? पित्त जो है क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? तो दोस्तों पित्त जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? पित्त जो है, पित्त क्या होता है? पित्त क्षारीय होता है। ठीक है, पित्त जो है क्षारीय होता है। ठीक है, अगर 7 से अगर अधिक है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। ठीक है, और 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। ठीक है, कम होने पर क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सेरिब्रम किससे संबंधित है। प्रश्न है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है। यकृत संबंधित है, हृदय संबंधित है, मस्तिष्क संबंधित है, नाड़ी संबंधित है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो है सोचने एवं समझने का केंद्र है। ठीक है, जो भी चीज़ हम सोचते हैं समझते हैं
वो कहाँ सोचते समझते हैं? सेरिब्रम में। ठीक है, तो सेरिब्रम क्या है? सोचने समझने का केंद्र है। ठीक है, सोचने समझने का केंद्र क्या है? सेरिब्रम। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है, कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इसमें कौन सा है? मस्तिष्क है, फीमर है, त्वचा है, यकृत है। आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? इसमें त्वचा है। ठीक है, अगर अंग की बात करेगा तो त्वचा, अगर अंग की बात कर रहा है तो क्या होगा? त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग क्या है? त्वचा है। ठीक है, यहाँ फीमर नहीं होगा, यकृत नहीं होगी, मस्तिष्क नहीं होगी। ठीक है, अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करता है, सबसे बड़ी हड्डी की बात करेगा तो फीमर। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा स्टेपिज। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। क्या है? स्टेपिज, जो कान में है। कहाँ है? कान में। ये कहाँ है? फीमर। ये जांग में है। ठीक है, जांग में, जांग। ठीक, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। कहाँ पे है? कान में है। वो कहाँ पे है? फीमर कहाँ है? जांग में है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुभारंभ किया गया था? आपको बताना है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुभारंभ किया गया था। 22 सितंबर 2015 को, 8 अगस्त 2014 को, 25 जुलाई 2016 को, 15 सितंबर 2015 को। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए थे, उस समय जनधन योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को किया गया था। जो क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन मैं आपको लेके आया था। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे 25 क्वेश्चन का वीडियो कल लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है, बस आप मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, हम आपको मेहनत से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और धैर्य रखिए। सबसे बड़ी बात होती है क्या? धैर्य। ठीक है, धैर्य रखेंगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस करना। ठीक है, जिस प्रकार से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर लीजिए कि उतना ही आपका कंप्लीट होगा। इसीलिए कहा गया है कि दिमाग जो होता है एक बर्तन की भांति होता है, इसे जितना माजोगे उतना चमकेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो उतना ही समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेटर होती जाएगी। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं अब चलता हूँ। जय हिंद।